गुंडागर्दी कर रहे हैं और जनता की सुनने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। अब सब कुछ तोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ से? लोग अंदर अपने घर में आना जाना ही बंद हो जाएगा, फिर क्या फायदा है? जब यही रोड बंद हो जाएगी तो हम किधर से तो आएंगे और किधर से जाएंगे? अगर के वापस से बंद करवा तेज बढ़ा वापस से रोड जाम कर दिया पूरा सारा। तो सरकार पहले क्या बिल्कुल आंख बंद करके बैठी रहती है कि जब ये सारी व्यवस्थाएं होती रहती हैं, सारी इधर की सारी पुलियाएं बनाती है, आदमी आएगा कहाँ से? सांगानेर होके यहाँ पे आएगा क्या दारों की कोर्ट? हम कहीं पे भी कोई भी रिट नहीं डाल सकते, कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, ये तो अनवांटेड एडवांटेज है। कोई जवाब नहीं है, कोई सुमे गुजर जी का है ना कोई भजन लाल जी का है। पूरा टोंक रोड का पूरा लोड इधर ही आता था। यहाँ तो जाओ जहाँ पहले कट थे सारे कट बंद कर दिए, अब आदमी आएगा कहाँ से? जयपुर में जहां एक तरफ अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ वो रोड्स भी तोड़ी जा रही हैं जहां से लोग आते जाते हैं जिनकी जरूरत लोगों को होती है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीटू बाईपास की एक कॉलोनी के बाहर जहां पर लोगों के अंदर रोष है और गुस्सा है। रोष इस वजह से है क्योंकि ये जो आप जमीन देख रहे हैं यहाँ से ये रोड ब्लॉक कर दिया गया है, इसको तोड़ दिया गया है और उसके बाद जो ये कॉलोनी वासी हैं उनके पास कोई भी जाने की यहाँ से जो है सुविधा नहीं होगी, कोई भी जो है जमीन नहीं होगी जाने के लिए। किस तरीके से ये पूरा मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। आप लोग बता रहे हैं आप लोग यहाँ पे इतने साल से रह रहे हैं और उसके बाद रोड ये तोड़ दिया गया, उसके बाद ये ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो आप लोगों के लिए आवागमन की काफी ज्यादा जो है असुविधा हो जाएगी। देखिए मैम, ऐसा है कि ये जो रोड जिस रोड पे अपन लोग खड़े हैं ये आज से नहीं, आज से 50-100 साल पहले से लगातार रोड चल रही है और एक कॉलोनी की नहीं है, कम से कम 10 कॉलोनी के हजारों लोग सुबह शाम दिन भर इधर से निकलते हैं, इधर जाते हैं। सारी फैसिलिटी इसी रोड पे है, चाहे बिसलपुर लाइन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो, चाहे इंटरनेट केबल वगैरह हो, सीवरेज लाइन हो, सारी चीजें हैं। बिना किसी सूचना के हाउसिंग बोर्ड अगर किसी जमीन को कहता है हमारी जमीन है, रोड को हम बंद कर रहे तो कैसे हो सकता है? पूरी जमीन आज सुबह से हम लोग यहाँ से सैकड़ों लोग सुबह 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, भूखे पैसे बैठे भी, 2-3 औरतों की तो तबियत भी खराब हो गई, उन लोगों को डॉक्टर के ले जाना पड़े, पानी की बोतलें देखिए डॉक्टर के पहुंचा है, दो लेडीज बेहोश हो गई तो उनको डॉक्टर के पास सुनने को तैयार नहीं है। एक अधिकारी ने सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस रोड को आपके वापस चालू हालत में करवा दे रहे। ओके, इतनी देर 50-60 लड़के पता नहीं कहाँ से हाउसिंग बोर्ड के साहब, हम हाउसिंग बोर्ड के दादा लोग आए और आकर के वापस से बंद करवा तेज बढ़ा वापस से रोड जाम कर दिया पूरा सारा। गुंडागर्दी करने लग गए। मेन तो गुंडागर्दी कर रहे हैं और जनता की सुनने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो ये बहुत समस्या का विषय आगे आने वाला है समाज के लिए। सुबह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, कोई मनोज जी दुबे करके इंजीनियर, उनसे 3 बार 4 बार जाके हमारा सिस्टम मिल लिया कि मैं दिखवाता हूँ, मैं भेजता हूँ, लेकिन अभी तक एक भी समय क्या नाम जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं है, कोई सुने। सारी महिलाएं सुनते हैं 10 बार जाए, लेकिन ऐसे कहते आ रहे लेकिन हम सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। आप लोग भी महिलाएं इतने समय से यहाँ पर बैठी हुई हैं धूप में, गर्मी में। नहीं तो सरकार पहले क्या बिल्कुल आंख बंद करके बैठी रहती है कि जब ये सारी व्यवस्थाएं होती रहती हैं, जब क्यों नहीं ध्यान देती है इन चीजों के लिए? जब तो ध्यान देना चाहिए ना। पब्लिक अब परेशान हो रही है, अब क्या करे पब्लिक? अब अपने घर टूटेंगे, बोले घर टूटेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। रोड टूटेगा, आएगा जाएगा कहाँ से आदमी? हजारों लोग तादाद में बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, सारी इधर की सारी पुलियाएं बना दी, आदमी आएगा कहाँ से? सांगानेर होके यहाँ पे आएगा क्या दारों की कोर्ट? या फिर इधर से घूम के यहाँ पर भी कोई कट नहीं, कैसे आएगा? यहाँ पर भी सारे दूर दूर तक कोई कट नहीं है और इतना लंबा जो है यहाँ पर पूरा ये बनाया हुआ है। अगर इस रोड को बंद कर दिया जाएगा तो आने जाने में आप सभी को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, हमको बहुत प्रॉब्लम होगी आने जाने में। मेन तो दिक्कत ये है कि सारी कॉलोनी के लोग यहीं से जाते हैं और इसके अलावा कोई आसपास में कट भी नहीं है जो जहाँ से आए। यहाँ तो जाओ जहाँ पहले कट थे सारे कट बंद कर दिए, अब आदमी आएगा कहाँ से? ना तो इधर से आ सकता ना इधर से आ सकता, फिर आदमी कहाँ उड़ के थोड़ी आएगा? मकान का गौर तो दरी को मकान का गोरी वो बढ़िया चाहिए तो डंडा कैसे चाहिए। तो अभी पुलिस यहाँ पर प्रशासन के किसी लोगों से इस रास्ते से कम 7 कॉलोनी है जिनमें कम से कम 2,000 मकान है, उन सबका रास्ता यही है। और जब भी इस रास्ते पे दिक्कत होती है तो इसी रास्ते से सांगानेर का साधन भी आता जाता है, तो इतनी समस्या में यहाँ लोग रहेंगी कैसे आएंगे जाएंगे? इनका रास्ता बंद हो गया और इसे तोड़ रहे हैं यहाँ से। हाउसिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर अमित जी अग्रवाल, उनको हम लगातार मोबाइल मिला रहे हैं लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। फिर उनके कोई प्रतिनिधि किसी ने बताया था मनोज जी दुबे, उनसे जाके हम मिल लिए, हमारी विकास समिति मिल ली, कॉलोनी के लोग मिल लिए, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है और सारे लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह से हजारों लोग आगे। ये तो आप सबकी पर्सनल कोई वो भी नहीं है कि आपकी कोई जमीन हो, कोई कुछ व्यक्ति विशेष भी नहीं है कि आपका खुद का पर्सनल कोई फायदा है। पूरे सूर्य नगर तारों की कूट का कनेक्टिंग रोड है, इससे ही सब लोग आते हैं, इसी से सब लोग जाते हैं। जब यही रोड बंद हो जाएगी तो हम किधर से तो आएंगे और किधर से जाएंगे? हमारे वार्ड के पार्षद महोदय सौम्या जी हैं, वो भी इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है किसी को। सौम्या गुर्जर जी, जो मेयर है वही लाल शर्मा का ये विधानसभा क्षेत्र है और उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके की समस्या कॉन्स्टिट्यूंसी सीएम साहब की है और अननेसेसरी माहौल खराब कर रहे हैं।
हाउसिंग बोर्ड को खुद को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। वो कहते हैं हम दूसरी रोडें दे रहे हैं, वो रोड काम की नहीं है कॉलोनी के लिए, रोड यही काम की है रोड तो और बरसों से आ रही जा रही है। इसको आप सब्स्टिट्यूट दूसरी रोड लेना, हमको इस रोड को बंद करके दूसरी सब्स्टिट्यूट रोड देने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो काम की नहीं है। पहले रास्ता दो, बाद में तोड़ो। अब सब कुछ तोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ से? लोग अंदर अपने घर में आना जाना ही बंद हो जाएगा, फिर क्या फायदा है? और फिर अगर ये इसकी बाउंड्री वाल कर देंगे तो फिर कहाँ कोई आदमी ऊपर से आकाश में से उठ के थोड़ी अपने घर में जाएगा। तारों की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी अगर ये बंद कर देंगे तो पूरी। बच्चों की गाड़ी, वो गाड़ी घूम के गई है, अब वो बच्चों को कैसे लेके आएगी? सब गाड़ी इधर आती है उधर। गवर्नमेंट ने अपना भरने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग को अपने उसके अंदर ले लिया, बनवा दिया, लेकिन आज हमारे लिए आम रास्ता नहीं देख रहे। अपना पैसा भरने के लिए इसको बेच दी, इस जमीन को, ये भी गवर्नमेंट लैंड ही थी, इसको बेच के अपना पैसा भर रही है, लेकिन आम जन के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और है जो भी बंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सोचिए ना कि जस्ट बिकॉज कि हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश है, ये उन्होंने पालना करनी है। सैटरडे और संडे वीकेंड होता है, वी कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन। हम कहीं पे भी कोई भी रिट नहीं डाल सकते, कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। ये तो अनवांटेड एडवांटेज है। ये उठा क्या रहे हैं यहाँ पे? यही तो कर रहे हैं रोड खोद के। और जब हमने उनसे रिक्वेस्ट वे में बहुत रिक्वेस्टिंग करके, हाथ जोड़ के इतना रिक्वेस्ट कर लिया कि आप आने जाने की सुविधा दो, उन्होंने हमको यहाँ तक बोला कि इसको परमानेंट, उन लोगों ने हमसे ये बोला है कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन मत समझो, बट हम आपको थोड़े टाइम के लिए दे देते रास्ता। हमने कहा चलो ठीक है, आप वो तो करो, कोई मीडिएशन तो निकलेगा उसके बाद। वो निकलने तो बहुत दूर की बात है, ये तो उल्टा हमारे ऊपर छाती पे खड़ा हो गया रास्ता। अब हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है पूरी धूप में। तो जो यहाँ की पार्षद है सौम्या गुर्जर, वो यहाँ आई, आपने कोई बातचीत करी उनसे? अभी उनको इन्फॉर्म तो किया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। कोई जवाब नहीं है। कोई सौम्या गुर्जर जी का है, ना कोई भजन लाल जी का विधायक है, मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री प्रकाश जी तिवारी जो उनके विधानसभा चुनाव के संयोजक थे, उन तक भी हमने बात पहुंचा दी है। और OSD बैठते मनोज जी, उन तक बात, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक, कुछ नहीं। तो अपने उच्च अधिकारी सबको ही जो है बता दिया है कि ऐसी सुविधा, ऐसी जो है परेशानी आ रही है, सुविधा बन रही है, लेकिन अभी तक भी कोई भी उसके ऊपर कोई फैसला लिया नहीं गया सर। क्योंकि अभी आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट जो है ये रास्ता है, क्योंकि यहीं से आप लोग आवाजाही आप लोगों के लिए होती है, और इस तरीके से इसको बंद कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत 60 सालों से यही मेन आम रास्ता है ना सबके लिए। और कम से कम 10 कॉलोनियां पीछे, एक नहीं 10 कॉलोनी पीछे, हजारों लोग इस रास्ते से आते हैं जाते हैं। कभी वो रास्ता बंद हो जाता है तो सामान्य जो आता है वो इसी रास्ते से कनेक्ट जाता है। बीटू बाईपास का और खुद भजन लाल, जब बीटू बाईपास का काम चला था, इन पुलियों का पूरा आवागमन इसी रोड में था। जब हमने तो बंद नहीं करा रास्ता, भाई आप इधर से क्यों ट्रैफिक भेज रहे हैं, जबकि हेवी लोड का इधर क्या बसें वगैरह सब इधर से आ रही थी। पूरा टोंक रोड का पूरा लोड इधर ही आता था। अब हाउसिंग बोर्ड सोचना चाहिए उस पर दूसरी कोई पुनर्विचार करे, दूसरी रोड खोले। कोई और तरीका निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई गलत माहौल क्यों खराब कर रहे हो बिना बात? सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्वार्थ तो इसमें छिपा हुआ नहीं है, ये तो आम जन की फैसिलिटी वाली बातचीत है। तो हम तो यही मांग करते हैं कि इस रास्ते को खोला जाए, और नहीं खोलते तो दूसरा रास्ता हमको अवेलेबल कराओ। रास्ता चाहिए हमको, तो बीटू बाईपास से लिंक के लिए रास्ता चाहिए उसको। तो ये कुछ तमाम लोग थे, लोगों की एक ही उम्मीद है। और जिस तरीके से आपने देखा कि ये रास्ता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि देखिए ये सारी कनेक्टिविटी यहीं से ही होती है, बीटू बाईपास की भी कनेक्टिविटी यहीं से ही है। उसके बाद भी आम जन को इस तरीके की समस्या भुगतनी पड़े, वो भी सीएम के विधानसभा क्षेत्र में और सौम्या गुर्जर के क्षेत्र में, तो ये विचाराधीन मामला है और इस पर विचार करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, और प्रशासन को भी इस पर कड़ा फैसला जो है लेना चाहिए। अब खैर आपको अपडेट देते रहेंगे, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।